उत्तर प्रदेश में 2021 के बाद शुरू हुए नए एयरपोर्ट्स को लेकर आरटीआई से एक बड़ा खुलासा हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुशीनगर डिवीजन से मिले जवाब के मुताबिक 2021 के बाद 7 एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट शुरू हुई, लेकिन इनमें से 6 पर अब नियमित उड़ानें बंद हो चुकी हैं। इन 7 में से फिलहाल सिर्फ अयोध्या एयरपोर्ट पर ही शेड्यूल फ्लाइट्स चल रही हैं। यानी जो सपने दिखाए गए उड़ान के, वो धरातल पर धराशायी हो गए। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अलीगढ़ हवाई अड्डा, आजमगढ़ हवाई अड्डा, चित्रकूट हवाई अड्डा, मुरादाबाद हवाई अड्डा और श्रावस्ती हवाई अड्डा, चुनाव से पहले इसकी घोषणाएं की गई, उद्घाटन करवाया गया। कागज पर यही सूची बहुत ताकतवर दिखाई देती है, मानो उत्तर प्रदेश में राज्य के एक कोने से दूसरे कोने को हवाई सफर ने जोड़ दिया है। अब आपको सड़क या ट्रेन या बस की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश का हर कोना अब हवाई जहाज से जुड़ गया है। लग तो ऐसा ही रहा था, लेकिन हुआ क्या? कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उद्घाटन हुआ 20 अक्टूबर 2021 को, फ्लाइट शुरू हुई 26 नवंबर 2021 को और नवंबर 2023 को बंद हो गई। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम 30 दिसंबर 2023 को उद्घाटन, 10 जनवरी 2024 को फ्लाइट शुरू हुई। फिलहाल अभी तक फ्लाइट इस एयरपोर्ट पर तो चल रही है। अब आजमगढ़ एयरपोर्ट का हाल देखिए। 10 मार्च 2024 को उद्घाटन हुआ, 11 मार्च को पहली फ्लाइट शुरू हुई और नवंबर 2024 से बंद हो गई। महीनों भर के लिए, कुछ महीने के लिए करोड़ों रुपए स्वाहा कर दिए गए। अलीगढ़ एयरपोर्ट का हाल देखिए। 10 मार्च 2024 को उद्घाटन, 11 मार्च को पहली फ्लाइट, बंद है एयरपोर्ट। चित्रकूट एयरपोर्ट 10 मार्च 2024 को उद्घाटन, 12 मार्च को पहली फ्लाइट, दिसंबर 2024 से बंद है एयरपोर्ट। श्रावस्ती एयरपोर्ट उद्घाटन 10 मार्च 2024 को, फ्लाइट 10 मार्च 2024 को ही हुई शुरू और उसके बाद बंद हो गया। मुरादाबाद एयरपोर्ट 10 मार्च 2024 को उद्घाटन हुआ, 10 अगस्त 2024 को फ्लाइट शुरू हुई, नवंबर आते आते ये एयरपोर्ट भी बंद हो गया। इन 7 एयरपोर्ट्स में से सिर्फ अयोध्या ही ऐसा एयरपोर्ट है जहां नियमित उड़ानें अभी जारी हैं। कुशीनगर करीब 2 साल तक एयरपोर्ट चला, लेकिन नवंबर 2023 में वहां भी उड़ानें रुक गईं। मार्च 2024 से शुरू हुआ बाकी एयरपोर्ट तो कुछ ही महीनों में वहां पर भी स्थिति ठप हो गई। आजमगढ़ चित्रकूट करीब 8 से 9 महीने चले, मुरादाबाद सिर्फ 3 महीने तक और श्रावस्ती कुछ ही समय के अंदर बंद हो गया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया था। इस तरह से यूपी के बुंदेलखंड को अपना पहला एयरपोर्ट मिला था। शुरुआत में चित्रकूट से लखनऊ की उड़ानें शुरू हुई थी। हफ्ते में 4 दिन उड़ान होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये कम होती गई। 4 महीने बीते, एयरपोर्ट से उड़ानें पूरी तरह से बंद हो गई। पिछले करीब 1 साल से यहां से कोई यात्री विमान उड़ा नहीं है। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। भोजपुरी में कहा था, रउआ सबनी के सपना पूरा हो गई। मंच पर सीएम योगी, उस वक्त के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे, ताली बजा रहे थे। जनता ने एयरपोर्ट की सौगात पर तालियां बजाई थी, जमकर स्वागत किया था। 47 महीने बीत गए, आज तक इस एयरपोर्ट से कोई भी विमान विदेश के लिए उड़ान नहीं भर सका है। यूपी में एक के बाद एक बनते रहे एयरपोर्ट और इस बीच उड़ानें रद्द होती गई, उड़ानें बंद होती गई। अब तक 6 घरेलू एयरपोर्ट बंद हो गए, एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ानें बंद हो गई हैं। इन सभी का प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेशन किया था चुनावों से ठीक पहले। यानी चुनाव से पहले आपको सपने दिखाए गए, उड़ान दिखाई गई और उड़ान ऐसी धराशायी हुई कि अब कोई पूछने वाला नहीं। अब सवाल यह है कि क्या सोचकर यूपी में एक के बाद एक एयरपोर्ट बनाए जा रहे थे? क्या सिर्फ वोट के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर किसी को कोई फायदा पहुंचाया जा रहा था? एयरपोर्ट किसके अधीन आने वाले थे और किसको मिला था इसका ठेका? कौन बना रहा था और किसके वारे न्यारे हो रहे थे? जब इस सब का सर्वे होता है तो किन चीजों का ख्याल रखना होता है? जिन जगहों से उड़ानें बंद हो गई, उसकी बड़ी वजह क्या रही, ये सरकार आज तक नहीं बता पाई, क्योंकि इतना गुमशुदा तरीके से एयरपोर्ट पे उड़ानें बंद की गई कि लोगों को पता ही नहीं चला कि उनके पैरों से जमीन कब खिसक गई है।
बहरहाल चुनाव आएंगे, फिर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा और जनता ताली बजाकर वोट दे देगी, लेकिन सरकार बनाने के कुछ महीनों के बाद ही एक एक करके ये उड़ानें रद्द होंगी, एयरपोर्ट बंद हो जाएंगे, एयरपोर्ट खंडहर में तब्दील हो जाएंगे और फिर कबाड़ के भाव बिक जाएंगे। आप ताली बजाते रहिएगा, क्योंकि यही आपको पसंद है और इसी रास्ते पर आप लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश की तमाम उड़ानें रद्द होती जा रही हैं, हवाई सफर का सपना धूमिल होता गया।